नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। लाइव रिपोर्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से, जहां एक के बाद एक बलात्कार की हो रही घटनाओं को लेकर हरियाणा की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस के नेता कानून व्यवस्था की हालत सुधारने की जगह आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और हिसार कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मवीर गोयत का कहना है कि बलात्कार के 90% केस में लड़कियां अपनी मर्जी से जाती हैं और बाद में बदमाशों के चुंगल में फंस जाती हैं। वाकई ये आपत्तिजनक बयान है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की झल्लाहट भी साफ दिखाई दे रही है अपनी सरकार को फंसते हुए देखकर। क्या कुछ कहा गया है धर्मवीर गोयत की तरफ से, जरा सुनिए पहले। कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10 है। तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता का यह बयान, हमारे साथ जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। 15 से ज्यादा मामले सामने आए हैं 1 महीने के भीतर बलात्कार के, और उसके बाद नेता का इस तरह का बयान। देखिए, नेता जब ये बयान दे रहे थे शायद तब तक उन्हें ये नहीं पता होगा कि कानून की किताब में जो बलात्कार के जुर्म की परिभाषा लिखी हुई है वो परिभाषा क्या है। अगर नेता को इस बात का ज्ञान होता तो शायद इस तरह का बेहुदा बयान उनकी तरफ से कभी नहीं आता। और जो बलात्कार है वो बिना कंसेंट के चाहे कोई भी आदमी करता है, कानून की किताब में साफ जिक्र है, चाहे वो औरत का पति भी हो तो भी वो बलात्कार की परिभाषा में आता है, उसके मुताबिक वहां मुकदमा चलता है। तो ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं और वो उस लड़की जिस शख्स के साथ जाती है उसके साथ मिलकर जो है उसका जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं या बलात्कार करते हैं, और दूसरी तरफ मतलब लड़कियों को ही दोषी ठहराने की बात कर रहे हैं। साफ साफ पता चलता है कि एक तो इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है कि बलात्कार की परिभाषा है क्या, और दूसरा इनका बयान ये भी साबित करता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हरियाणा में सरेआम घूमते हैं, और ये पुलिस पर दबाव बनाने की बजाय ये नेता उन लोगों को ही उल्टा जो है वो डांट डपट करने या उनको जो है वो जलील करने की कोशिश करते हैं जो इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का शिकार बनते हैं। जी जगविंदर, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम सीधे चलेंगे। किशन पाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। किशन पाल गुर्जर जी, धर्मवीर गोयत का बयान आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। पहली प्रतिक्रिया मतलब कांग्रेस की मत मारी गई है कांग्रेस के लोगों की। एक तो इनसे राज समझ नहीं रहा है। इनके राज में महिलाओं का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ जिस तरह बलात्कार हो रहा है, ऊपर से उनके कटे पर नमक छिड़कने का काम ही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और ये महिलाओं की इज्जत क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है, ये इनको पता ही नहीं है। इन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं है। यूथ कांग्रेस में जिस तरह महिलाओं को काट कर जलाया गया तंदूर में, वो आज उनकी बातों को याद ताजा करता है। एक महिलाओं का इस तरह से, एक तो उनके साथ गैंगरेप हुए, ऊपर से उनका मजाक उड़ाए कि अपनी मर्जी से करती हैं, इससे ज्यादा अफसोसजनक स्थिति और कोई दूसरी हो नहीं सकती। किशन पाल गुर्जर जी, सवाल एक आपसे जानना चाहूंगी। आप जरूर कह रहे हैं कि ये वाकई निंदनीय जरूर है, लेकिन इनेलो तो फिर भी सामने आई है। लेकिन आपकी पार्टी ने हरियाणा में कितना विरोध कर लिया, आपको तो विरोध करना चाहिए कि कानून व्यवस्था तो कम से कम सुधारिए, कम से कम हमारे वहाँ की बच्चियां सुरक्षित रहें। बिल्कुल आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हजका के लोगों ने अभी महिला मोर्चों ने दोनों के ने अभी महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, वहां पर प्रदर्शन किया है कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जहाँ गैंगरेप रुक नहीं रहे हैं, जहाँ महिलाओं का लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो बीजेपी और तरह तरह उनके प्रदर्शन किए, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। तो और यही लोकतंत्र में यही कर सकते हैं। नहीं तो अब आपकी क्या मांग रहेगी? आपको जोर भी तो देना होगा, क्योंकि हाल तो बेहाल होता जा रहा है हरियाणा का। नहीं, हमारा बिल्कुल ये कहना है, हजका और भाजपा दोनों मिलकर ये गैंगरेप रुक नहीं रहे हैं, इस सरकार पर लगातार जारी हैं। इस सरकार को नैतिक तौर भी एक पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस और सोनिया गांधी इस निकम्मी और निकली सरकार को बचाए हुए हैं और उसके बचाव करने में लगी हुई है।
इसलिए इनके हौसले अपराधियों के बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था हरियाणा में चौपट हो गई है, कोई लोगों का रखवाला नहीं है जी। आज व्यापारियों की हत्या हुई है, महिलाओं का गैंग रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। लेकिन किशनपाल जी सवाल ये है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? वो नहीं उठाया जा रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी वहां क्या कर रही है हरियाणा में जिस तरह घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद? इस सबके खिलाफ पूरी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हमारा महिला मोर्चा उसके खिलाफ जगह जगह पुतले जला रहा है कांग्रेस सरकार के, और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। और इसके खिलाफ आज रोहतक में बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है महिला मोर्चा प्रदेश की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी और समिति राजनीति आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए किशनपाल गुर्जर जी आपका। तो फिर लगातार एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा गया है धर्मवीर गोयत की तरफ से? एक बार फिर से सुनिए और सोचिए कि क्या वाकई यह आपत्तिजनक बयान नहीं है? क्या वाकई कांग्रेस को अब कार्रवाई करनी चाहिए? कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10 है। तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं। तो ये बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से आपत्तिजनक बयान, ये बयान तब आया है जब एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं हरियाणा में, और उसके बाद कांग्रेस का एक नेता इस तरह का बयान देता है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बात करेंगे। जगविंदर पटियाल के पास चलते हैं। जगविंदर, क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या किसी हरियाणा कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से कोई बयान आया है इनके इस बयान पर? बयान तो नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये तो कांग्रेस की हठधर्मिता हो जाएगी कि एक तो जो कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है, पुलिस पे दबाव बना नहीं पा रहे हैं, पुलिस कानून को अपने को जो है खिलवाड़ करने वालों को रोक नहीं पा रही है, और दूसरी तरफ लोगों का मजाक उड़ाना और उन्हें जलील और अपमानित करने का जो है कांग्रेस के नेताओं ने ठेका उठा लिया है। तो नंबर 1, कार्रवाई जाहिर सी बात है लाजमी है, होगी। और इतने बड़े नेता भी नहीं है ये हिसार के कि मतलब बड़े ऊंचे स्तर पर कार्रवाई होनी है। मुख्यमंत्री या जो कांग्रेस अध्यक्ष है उन्हीं के स्तर पर हो जानी है, क्योंकि इन्होंने खुद ये बात मान ली है इनके बयान का। अगर हम निचोड़ निकालें कि हरियाणा में जो मासूम लड़कियां हैं उनके साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो बलात्कार या सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, इनके पूरे बयान का मतलब यही निकलता है। बिल्कुल, पूरे बयान का मतलब यही निकलता है। रंजना कुमारी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रंजना जी, अभी हमने धर्मवीर गोयत का बयान सुनवाया। वो कहते हैं कि 90% लड़कियां खुद अपनी मर्जी से जाती हैं, आगे जाके बदमाश मिल जाते हैं। आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है। उनकी सोच को कल से हम लोग सुन रहे हैं, और ये इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देना, और खासतौर से एक राजनीतिक दल के एक जिले के प्रतिनिधि होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को राजनीति में, सामाजिक काम में रहने का कोई हक है। इस तरह के लोग जो समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को नहीं समझते हैं, और खास तौर से ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर कि इतनी ज्यादा संख्या में इस समय बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जहां हर सामाजिक स्केल पर पिछड़ा हुआ है, जहां कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जहां पर जिस तरह से तमाम लड़कियों को ऑनर किलिंग, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के नाम पे मार डाला जा रहा है, ऐसे राज्य में किस तरह की राजनीतिक दिशा ये देंगे और किस तरह का समाज निर्माण में भूमिका? जी रंजना जी, सवाल रंजना जी यही है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जहां एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद उसी पार्टी का एक नेता इस तरह का आपत्तिजनक बयान देता है। देखिए, नेता तो बिल्कुल मत कहिए। नेता वो होता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। ये तो इस तरह के राजनीतिज्ञ हैं जो लोग की ना तो समाज के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी है, ना महिलाओं के प्रति, शायद इनको अपने परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें बजाय ये कहने की कि इस तरह के बलात्कारियों को पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सरकार पर दबाव बनाए अपनी, ये सब कुछ करने के बजाय उल्टा ये मासूम लड़कियों को दोष दे रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह की हल्की, ओछी, घटिया बात कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पार्टी के अगर लोग थोड़े भी संवेदनशील हैं, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। इन लोगों को राजनीति में आने का कोई हक नहीं है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो भर्त्सना कर रही थी इस बयान की जो दिया गया है कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के इस नेता की तरफ से। ये हिसार यूनिट के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता एक ऐसा बयान देता है तो वाकई सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टी की स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ रही है, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। स्मृति ईरानी, आपने बयान सुना होगा धर्मवीर गोयत का, क्या कहना है? चलिए फिर से कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। और आज बीजेपी महिला मोर्चा का एक तरफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। खैर वो महंगाई के मुद्दे पर होने जा रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कांग्रेस की तरफ से भी। और ज्योति, सवाल ये है कि जब एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद उसी पार्टी का एक नेता आकर इस तरह का बयान देता है, आपत्तिजनक बयान देता है, तो फिर सवाल खड़ा होता है। और पार्टी किस तरह की कार्रवाई करती है वो भी देखने लायक होगा। इस वक्त एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही है। जगदंबिका पाल इस बयान पर क्या कह रहे हैं, देखिए। वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान नहीं है, न सरकार का बयान है। सरकार के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर इस तरह से राज्य में कहीं भी कोई बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। अब वो धर्मवीर गोयल का अपना अगर कोई व्यक्तिगत बयान है तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इस पर कांग्रेस पार्टी उस पर देखेगी। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी या सरकार का सवाल है, खुद सोनिया जी उस घटना को पे गई हैं, तो ये संवेदनशीलता दर्शाती है कांग्रेस पार्टी को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश सरकार इन घटनाओं को लेकर के कितना चिंतित है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जो इस तरह के मिसचीफ या क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। कांग्रेस के वो क्या है इस बात को मैं नहीं जानता हूं, और कांग्रेस के हैं कि नहीं है ये बात तो वहां की उत्तर हरियाणा कांग्रेस कमेटी इस पे जवाब देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान कोई कांग्रेस का बयान नहीं है। और जहां तक कोई बात अगर है तो उस पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण पहले से ही स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की घटनाओं की संवेदनशीलता को लेकर के उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मिले हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि राज्य सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे। तो ये तो हद हो गई, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे बयान से। जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, वो ये उनका निजी बयान है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से ये बयान आया है, आपत्तिजनक बयान आया है, उसके बाद क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता बयान देते हैं और फिर वरिष्ठ नेता आके कहते हैं ये उनका निजी बयान हो। कोई नेता कैसे इस तरह का बयान दे सकता है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, जख्म पर कांग्रेस नेता का नमक। फिलहाल रुकने कुछ देर के लिए।